जय हिंद मेरे साथियों। तो आज हम लोग क्लास 9 का जो आप लोगों का कल टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा जी, सबसे पहले क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या करिएगा आप लोग, है ना, ऑप्शन में यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा जी, है ना, कर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं। तो आप लोगों को पता है स्थितिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, ऊष्मीय ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा, कितने सारे ऊर्जा होते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के यहाँ पे बहुत सारे रूप होते हैं। यहाँ पे ऐसे चूंकि यहाँ पे तीनों है तो यहाँ पे सभी टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, है ना। क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुने विस्थापन, ठीक है। तो ऑप्शन में का टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या न्यूटन मीटर भी होता है कार्य का मात्रक, ठीक है, क्योंकि बल और विस्थापन को हम लोग मीटर से दिखाते हैं। तो न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे डी टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा क्या कि जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की क्या होती है। तो जब जिस वस्तु में कार्य किया जाएगा ना तो उसमें ऊर्जा की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि गतिज ऊर्जा के लिए कौन सा समीकरण जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 6 का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या है कि कार्य को परिभाषित कीजिए। चलिए हम डिफाइन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, देखिएगा जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो यहाँ पे डिफाइन देखिएगा, है ना। कार्य वह भौतिक मात्रक है जो किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो कार्य जो है क्या हो गया कि जो वस्तु पे बल लगा रहे और जिस बल की दिशा में, मतलब जिस बल लगा रहे उधर ही क्या हो रहा है, ये विस्थापन हो रहा है। जिधर बल लगा रहे उधर ही क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। उसी का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, वर्क जो है बराबर हो जाएगा क्या, वर्क बराबर हो जाएगा बल गुने में विस्थापन, ठीक है। तो ये आंसर लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा के व्यंजक लिखिए। तो व्यंजक मतलब फॉर्मूला लिखना है, तो आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, आप इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है क्या, एक बेल है, ठीक है ना। वो बेल जो क्या करता है 140 न्यूटन से, ठीक है, खेत को जोतता है। कितना खेत जोतता है, तो आप देखेंगे कि 15 मीटर, कितना 15 मीटर। तो विस्थापन जो हो गया 15 मीटर का, बल कितना लगा 140 का। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो 140 को 15 से गुना कर दीजिए तो आपके पास जो आएगा वो न्यूटन मीटर आएगा, साथ साथ यहाँ पे जूल में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए। तो देखिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है कि ऊर्जा का न ही क्या होता है जी, विनाश होता है और न ही उसको उत्पत्ति होता है। आप नहीं उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और न ही उसका, है ना, उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से वो क्या होता है दूसरे रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा होती है वो कैसा होता है, स्थिर होता है, यानी कि एक जगह स्थिर होता है, रुका हुआ है ना, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं 11 नंबर में कि कोई भी जो पिंड है वो आपका जो है कुछ वेग से गतिशील है, ठीक है ना। उसमें हम कुछ कार्य लगा, मतलब क्या करेंगे, कुछ कार्य करेंगे जिससे क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो आखिर वो हमें कितना कार्य करना होगा वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो कार्य का आंसर नेगेटिव में आएगा, हमें पता है। बट आपको जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको ये जो है क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया एक, और इसके बाद वो जो क्वेश्चन है वो दोनों, ठीक है। तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक जय हिंद, जय भारत।